लास्ट ईयर बच्चे ज़्यादा क्लियर रहते थे कि अटल बैच मेरे लिए सही है कि नहीं, और छोटे-छोटे उनके अंदर एक डाउट आ रहा है कि जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और कुछ गलत रास्ते भी पकड़ने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी चाहिए मुझको, क्योंकि बहुत सारे लोग अटल बैच में जॉइन तो हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे फॉलो करना है ये उनको नहीं पता है। तो आई नो कि आपके पास काफ़ी कम समय है, लेकिन आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज़ फॉलो करते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस बैच से आप बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सर ये बैच मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं? सर ये बैच मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं? मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं? अगर मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं नोट्स बनाऊँ या नहीं? तो और लाइव देखूँ सर या रिकॉर्डेड देखूँ? क्या वन शॉट से मेरा सर हो जाएगा या वन शॉट मैं कर लूँ? क्योंकि आपको पता है कि अटल बैच में वन शॉट भी लेक्चर होते हैं, आपको पता है ये बात। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सोर्स क्या होने वाले हैं और इससे हमारा गुड स्कोर्स आ सकता है कि नहीं, अगर मैं ये बैच को फॉलो करूँगा। तो देखिए बैच कोई भी हो, अगर उस बैच को आप शिद्दत से फ़ॉलो करते हैं तो आपका अच्छा रैंक ही आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टीचर, देखिए टीचर जो होते हैं वो सारे टीचर अच्छे होते हैं। ये टीचर मतलब टीचर को उस चीज़ से जज करना एक बहुत गलत चीज़ है कि वो उसने कितनी रैंक प्रोड्यूस की है, उसको कितना आता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिससे आपको समझ में आता है, जिससे आपकी ट्यूनिंग बनती है, दैट्स व्हाई वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि सारे टीचर उन्होंने बहुत अच्छे रखे हैं, चाहे मैं किसी की भी टीचर की बात करूँ, लाइक विजय सर की बात करूँ, जो विजय एजुकेशन के फाउंडर एंड को-फाउंडर सब कुछ हैं, तो वो पढ़ाते मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आज तक तो मतलब इतने सारे एडटेक चैनल हैं, जिसमें जिनके को-फाउंडर या फाउंडर होते हैं, तो वो पढ़ाते ही नहीं, वो निकल जाते हैं अपना बिज़नेस करने की तरफ। और मैं इंजीनियर घनश्याम सर की बात करूँ, चाहे और मैं एमआर सर की बात करूँ या फिर मैं ओपी ट्रा सर की बात करूँ या फिर मैं देव सर की बात करूँ या फिर मैं कृतिका मैम हैं, उनकी मैं बात करूँ तो जितने भी टीचर हैं वो ओजी एक रिनाउंस टीचर हैं। ये वही टीचर है जिनके लास्ट ईयर बहुत अच्छे से बच्चों के साथ ट्यूनिंग मैच करती थी। तो इस साल भी यही टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं अटल पॉइंट 3.0 में। और जैसा कि मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर सेगमेंट जो है, बहुत टीचर सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो टीचर बहुत रिनाउंस फैकल्टी है। इसमें कोई वो नहीं, और एक चीज़, ये कोई हमको स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि विजय सर ने हमको फंडिंग दी है। बहुत सारे लोग अटल बैच से स्ट्रगल कर रहे हो कि ये बैच मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या मैं इस अटल बैच को फॉलो कर लूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा? तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यस, मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करूँ जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की मैं बात करूँ, देखिए बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है ना, वो को आप सब कुछ तो कर लेते हैं, लेक्चर भी ले लेते हैं, नोट भी बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर मैं बैच की बात करूँ तो आपको डीपीपी रोज़ मिलता है और लेक्चर की भी क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ नीट लेवल की भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बात, है ना? इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें आपको डीपीपी, लेक्चर्स, क्वेश्चंस और नीट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये डेली करना है, बिकॉज़ डेली करेंगे तभी जाके आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और आपको समझ भी आएगा। कोई बच्चा अगर फ्रेशर है, तो वो अगर इस बैच को फ़ॉलो करेगा, दैट्स व्हाई मैं यही कहूँगा कि आप हर एक चीज़ को स्क्रैच वाइज़ पढ़ें। अगर आपने 11th-12th अच्छी पढ़ रखी है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस करें, बाकी चीज़ों की मॉक टेस्ट लगाते रहें, ठीक है? और अलोंग विद द टीचर मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं बैच में, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं, अच्छे लेवल की डीपीपी भी मिलती हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं गुड लेवल के क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में देखूँ तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इस बैच में, ठीक है? फिर बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर नोट्स बनाऊँ या नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, जो इनकी बैच सर की बैच जॉइन किए होंगे। तो उनके अंदर अगर आप फ्रेशर हैं, तो उनके अंदर एक डाउट होता है कि मैं नोट्स बनाऊँ कि नहीं? अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाएँ, क्योंकि नोट्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ बिना नोट्स आप कुछ भी समझ नहीं सकते। पीपीटी का उपयोग मत करिए, बिकॉज़ पीपीटी क्या होता है ना, पीपीटी से आपको, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं पीपीटी से कर लूँगा। वो जो कंप्यूटराइज़्ड पीपीटी होती है, वो उससे आपका ब्रेन में कुछ भी डेवलप नहीं होगा। बिकॉज़ आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो उससे एक सेल्फ टच आता है। पीपीटी आपको सेल्फ टच नहीं दो जैसे पीपीटी आपको सेल्फ टच नहीं देती, इस वजह से आप फोटोजेनिक जो मेमोरी होती है उसको आप खत्म कर देते हैं, है ना? तो पीपीटी से आपका सेल्फ टच नहीं आएगा, तो मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाएँ, बिकॉज़ यू आर फ्रेशर एंड यू डोंट हैव नो नोट्स। दैट्स व्हाई आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेक द नोट्स, बिकॉज़ नोट्स नहीं बनाएँगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप नोट्स बनाएँ। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करते रहना, जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते रहते हैं सर। ठीक है? जैसे कि एमआर सर तो लास्ट ईयर भी पढ़ाते थे, तो
जिन बच्चों की इमाम साहब के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, धीरे-धीरे अगर आप अपने दिमाग को ये समझाएँगे कि ये भी टीचर अच्छा है। पहली बात तो अगर कोई भी चीज़ अगर टीचर गलत पढ़ा देता है तो आपको दिमाग में एक दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आता है कि ये टीचर मेरे लिए खराब है। ठीक है? तो फिर वो क्या करते हैं बच्चे, वो फिर नीट लेवल के जो टीचर पढ़ाते हैं, उनकी तरफ मूव हो जाते हैं। ये भी नीट लेवल के एक टीचर हैं, बस ये दिक्कत ये है कि ये एक टेक पे दिखते नहीं है आपको, है ना? ये किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं हुआ, ये मतलब रिवील नहीं करते भी जैसे, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आता है सबके अंदर, वो टाइम इश्यू का है। टाइम इश्यू एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे की रैंक और सब कुछ खत्म कर देती है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम इश्यू सिर्फ़ आप ही मैनेज कर सकते हैं और कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि सारे क्वेश्चन्स, जैसे कि लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर की सारी चीज़ें नोट करेंगे, वो ड्रॉपर अगर कोई बच्चा है, और उनके सारे क्वेश्चन्स आप लिखेंगे। ये नहीं करना है। जैसे कि टीचर बोल भी देता है कभी-कभी क्लास में कि ये भी क्वेश्चन्स नोट करो, ये भी क्वेश्चन्स नोट करो। भाई लिखते जाएँगे, सारे क्वेश्चन्स लिखते जाएँ, एक एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और फिर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन्स नहीं लिखने हैं एटलीस्ट। उसके लिए क्या करना है, जो आपको नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन्स, ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे कि यूनिट डायमेंशंस का चैप्टर कर रहे हैं, या मैं बात करूँ रोटेशनल मोशन का चैप्टर, क्वेश्चन्स आपके बन जाएँगे। जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, वो आपको नहीं लिखने हैं, जो मैक्सिमम नहीं बन रहे, जो आपको लगता है कि येस मैं इसमें गलती कर सकता हूँ, वो आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं। वो भी पीपीटी के थ्रू आप भी नोट कर सकते हैं। पीपीटी के कैसे थ्रू? आप उसका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ वाला पीडीएफ वाला एक ऐप आता है, उसमें आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर बहुत ज़्यादा जो लोगों के अंदर ये सवाल रहता है कि सर लाइव देखूँ या रिकॉर्डेड देखूँ? क्योंकि ये बैच लाइव रिकॉर्डेड दोनों होने वाला है। और आपको एक मैं अच्छी बात बताऊँ, अभी जो बैच स्टार्ट होता है ना सर का, फिर धीमे-धीमे इतना आपको कंटेंट दिखने लगता है, तो बच्चा बहुत डाइवर्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, पता है आपको? क्योंकि सब कुछ उसमें डाल देते हैं। लास्ट ईयर बैच का भी इसमें डालेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो, इतनी ज़्यादा चैप्टर हैं, इतने ज़्यादा चैप्टर हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करेंगे, है ना? ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा फ़ील किया, मैंने ऐसा देखा था जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है? तो लाइव और रिकॉर्डेड देखूँ, लाइव देखूँ या रिकॉर्डेड देखूँ, तो ये मैं कहूँगा कि बहुत सारे आपने टॉपर के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि रिकॉर्डेड ही लेक्चर देखें। रिकॉर्डेड देखने का फ़ायदा क्या है कि उससे आपका टाइम बचता है ना? जैसे कि बहुत सारी लाइव क्लासेस होती है ना, उसमें गपशप होती रहती है। कहीं टीचर अपनी जीवन गाथा बताने लगते हैं, है ना? किसी बच्चे की जीवन गाथा बताने लगते हैं, या कोई अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और ये मैं यही कहूँगा कि आप रिकॉर्डेड देखें, तो इससे आपका टाइम भी बचता है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू कैन स्किप इफ अंडरस्टैंड, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आती हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर स्टडी के रिलेटेड वो पार्ट नहीं होते, तो उसको आप भी स्किप कर सकते हैं और आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। और एक चीज़ और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। ये नहीं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हो कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखते रहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा एक ट्रैप बन जाता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज़ प्रैक्टिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, बिकॉज़ प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना है, वरना फिर जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर अब मैं आगे बात करूँ, अच्छा ये एक चीज़ और, एक बच्चे ने हमको बताया था कि और लाइव के बाद ही आपको रिकॉर्डेड देखना है, तो आप ये क्या करें कि आप 1 घंटा उनसे पीछे चल सकते हैं। जैसे कि 8 बजे का लेक्चर है, तो 8 बजे से आप कुछ भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, फिर जब रिकॉर्ड हो जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप 1 घंटा पहले उसके जब आपको मिल जाएगा वो 1 घंटा बाद, तब उसको आप देख सकते हैं ईज़िली, कितनी भी स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है? फिर 1 दिन लेटर आप, यानी कि जितने भी अगर आपको सारे लेक्चर लेने हैं, तो आप 1 दिन पीछे चल सकते हैं बैच से। अच्छा, लाइव कौन देख सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। लाइव उनको देखना चाहिए जिनका कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन है, जिनकी ज़ीरो मेमोरी है, और ओनली फिर क्या करें, वो फिर लाइव की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन है, तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं, बिकॉज़ कंसंट्रेशन ऐसी चीज़ है जो आपको ये सिखाती है कि हाँ, ये भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ऐसे भी करना होता है। बिकॉज़ कंसंट्रेशन और फोकस के बल पे ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये जो आपकी मेमोरी दिख रही है, ये फोटोजेनिक मेमोरी होनी चाहिए, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी अ एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, वरना कोई अल्टरनेट वेज़ नहीं है। फिर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर वन शॉट देखूँ, क्या वन शॉट से मेरा मैं आपको ऐसे मैसेज दिखा दूँगा, जो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं मेरा वन शॉट से हो जाएगा, वन शॉट से हो जाएगा। मैंने एक रील भी बनाई थी जिसमें बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज भी आए थे, वन शॉट बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर आप फ्रेशर हैं
तो वन शॉट आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो मैं यही कहूँगा कि वन शॉट देखें, लेकिन हाँ स्मार्ट तरीके से देखें, ठीक है? वन शॉट मतलब इस तरीके से देखें जिससे आपके शॉर्ट नोट्स बनते रहें, माइंड मैप बनते रहें। और बाकी मैं ये प्रेफ़र नहीं करूँगा, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसके लिए मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप वन शॉट देखें। आई विल नॉट से कि आप वन शॉट देखें। आप फ्रेशर हैं तो बैच को डिटेल वाइज़ ही फॉलो। फिर रिवीजन प्लानर क्या होने वाला है, एक रिवीजन प्लानर मैं बना के दे दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे। और रिवीजन की मैं बात करूँ तो डे का डे पे रिवीजन कर लेने की, आज जो पढ़ा आज का रिवीजन आज करना, बिकॉज़ टाइम अब नहीं है। आपको पता है जनवरी खत्म है अब बिल्कुल, फरवरी आने वाली है, तो बहुत जल्दी-जल्दी टाइम जा रहा है। थोड़ा एफर्ट डालिए, थोड़ा अ, अपने आप को पुश करिए, है ना? तो डे बाय डे का रिवीजन करेंगे, दैट्स व्हाई आप फिर बैकलॉग के भवंडर में नहीं आएगा कि जिस दिन बैकलॉग के भवंडर में पड़ गए तो आपका ड्रीम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ खत्म कर देगी। आपका सपने सब कुछ खत्म कर देगी। बिकॉज़ आपको पता है सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सेज़। तो आपको रिवीजन पे फोकस बढ़ाना है, तब जाके आप सिलेक्शन के पास आएँगे, ठीक है? बिना रिवीजन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये बात समझनी है। फिर आगे मैं बात करूँ, फिर आपको मॉक टेस्ट भी देना है, बिकॉज़ मॉक टेस्ट आपके बैच में आई आई नो कि पीसीबी के ही सिर्फ़ मॉक टेस्ट मिलते हैं। आपको पता है बैच में ये ऑप्शंस नहीं आता कि आप 5 चीज़ों के मॉक टेस्ट एक साथ कंपाइल कर दें। हालाँकि इतना मैं टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब मैं कभी इन फ्यूचर मूव करूँगा, फर्दर मूव करूँगा, प्रोसीड करूँगा, तो मैं ये ज़रूर करूँगा कि अब पाँचों सब्जेक्ट के मैं आपको टेस्ट प्रॉपर दे सकूँ, मॉक टेस्ट, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें। और बाकी आपको पता है कि मॉक टेस्ट में अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो पीसीबी का लेवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं भी क्वेश्चंस कराता हूँ, तो वो इतने लेवल के नहीं होते हैं हाई, वो ज़ीरो टू हीरो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो आप पीसीबी के प्रॉपर दो, जितने भी आपको नोट्स सॉरी जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो आप प्रॉपर दो, ठीक है? नहीं, अगर आपके 2 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पीसीबी का तो लेवल जानना चाहिए। पीसीबी में आप आपके तो अच्छे स्कोर आने चाहिए ना, तो पीसीबी का जो है प्रॉपर दो। अगर आप कोई बच्चा फ्रेशर है तो मैं यही कहूँगा कि आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो, बिकॉज़ चैप्टर वाइज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड प्रॉपर एनालिसिस करो, बिकॉज़ अगर ड्रॉपर है या फ्रेशर है तो प्रॉपर एनालिसिस करो। बिकॉज़ एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ किसी भी चीज़ का अगर आप एनालिसिस नहीं करते एक चीज़ में, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि ये कि आप वो जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्यों गलत था? आपको ये देखना पड़ेगा और उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इसलिए गलत था, ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स एमटीजी में लगा लो, मिशन यूपीएससी नेट की बुक आ गई है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आ गई है, तो ये मतलब जितनी भी आपको मार्केट में बुक दिखती हैं, विजय एजुकेशन की बुक है। देखो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कोई बुक थी, लेकिन हाँ, मैं इतना एंश्योर करूँगा कि अब पीसीबी को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पीसीबी के जितने भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके पास लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये बुक लें, क्योंकि ये बुक थोड़ा महँगी है जो मैं बताता हूँ। लेकिन ये बुक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनसे ही जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिखते हैं, तो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है? एंड पीसीबी की बात अगर मैं पीसीबी की बात करूँ तो एनसीईआरटी सिलेक्शन में सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी की प्रीमियम क्वेश्चंस है, बिल्कुल एनसीईआरटी फुली बेस्ड है। लाइन टू लाइन में क्वेश्चंस करा रहा हूँ पीसीबी के। और जो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, तो उसके लिए मैं प्रॉपर प्रीमियम क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एटलीस्ट हर एक चैप्टर के मैं 50 से 100 क्वेश्चंस कराता हूँ और जिसमें आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूँ, तो अगर आपको कोई बुक भी लेना है तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि मेरे को यही बुक समझ में आती है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैंने यही सॉल्व कर रखी है और मैं आपको ये सॉल्व भी करा रहा हूँ, ठीक है। फिर बुक्स की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड ले सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो एनसीईआरटी की सिलेक्शन सीरीज़ है, उसमें मैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर रह गए, जो बाकी जो सब्जेक्ट रह गए उनके भी मैं प्रीमियम कोर्सेज़ करा रहा हूँ। बच्चे सोचते हैं कि क्या इस बैच को फ़ॉलो करके मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है? क्या इस बैच को मैंने लिया है तो क्या मेरा फ्यूचर में ये मेरे को कॉलेज मिल सकता है? देखिए, कोई भी बैच आपको कॉलेज नहीं दिला सकता, कोई भी टीचर आपको कॉलेज नहीं दिला सकता, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, ठीक है? अगर आपका टीचर ही सिलेक्शन कराता तो सारे बच्चों का सिलेक्शन होता, है ना? तो टीचर आपका कोई भी बैच अगर कोई भी बैच सिलेक्शन दिलाती, तो जितने भी बच्चे उसमें पढ़ते तो सबका सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन आप खुद कराते हैं जब आपके अंदर ये सारी हैबिट डेवलप हो गई। कुछ बैड हैबिट को अगर आपने गुड हैबिट में कन्वर्ट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, दैट्स व्हाई ये आपको अच्छा रैंक भी दिलाएगी और अच्छा कॉलेज भी दिलाएगी। सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी कनेक्शन को ब्रेक करो।
बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। अब वो कमबैक करने का रास्ता है। जितने भी करेक्शन है उनको ब्रेक करो, लाइक कितने भी आप इमोशनल सपोर्ट रखते हो, प्लीज़ ब्रेक करो, बिकॉज़ आपको पता है ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आपके माइंड को रॉट कर देंगी, आपके माइंड को सड़ा देंगी, फिर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं होगा, आपका आईक्यू लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, आपको पता है ये बात। तो प्लीज़ जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनका ब्रेक करो, उनके कनेक्शन ब्रेक करो, प्लीज़ उनको ब्लॉक करो, चाहे आप कोई भी डिवाइस हो या कोई भी पर्सन हो। इट कैन बी इंस्टाग्राम, इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी व्हाट्सएप। प्लीज़ दैट इंश्योर कि आप डिवाइस को डीएक्टिवेट करें और जितने भी बैड पर्सन हैं उनको भी आप डीएक्टिवेट करें, ठीक है? डिवाइस आइसोलेशन रखो, अगर आपके पास 2 डिवाइस है, लाइक आपके पास फ़ोन है या टैबलेट है, तो आप एक डिवाइस का उपयोग करो और उस डिवाइस में सिर्फ ऐप के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे ऐप से आप पढ़ते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद टेक चैलेंज, चैलेंज लो, चैलेंज यही कि जितने भी दिन बचे हैं, उस दिन के हिसाब से मैं 2 दिन में 1 पेन खत्म करूँगा या इतने क्वेश्चंस लगाऊँगा, ये चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज़ जब जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपका डोपामाइन लेवल जो होता है वो डाउन होता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। व्हाई? बिकॉज़ आपको टफ चीज़ें पसंद ही नहीं है। आपको ऐसी लाइफ़ जीना है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी बैच में ऐसा, अब पता है बैच भी लोग बहुत अच्छे से बेचते हैं, क्यों? क्योंकि बैच में ऐसा बोलते हैं कि जो पढ़ाते हैं वही आता है। ऐसा आप कभी नहीं होता कि जो पढ़ाते हैं वही आता है ना? आप हर एक टीचर एनसीईआरटी पढ़ाता है, हर एक टीचर इंग्लिश ग्रामर वही रूल पढ़ाता है जो हर एक बैच में पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अननेसेसरी बुलशिट चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है और चैलेंज लेना है और कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। इवन मैं एक वीडियो भी बना दूँगा कि कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखते रहना और फ़ोकस होके तैयारी करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेयर फ़ोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। बहुत सारे लोगों का तो फ़ोकस ही नहीं बन पाता। अगर मैं उनसे बोल दूँ कि आप फिज़िक्स की क्लास 1 घंटा लेकर दिखाओ प्रॉपर फ़ोकस होके, तो वो नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ उनका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है भाई, वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है? फिर एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होकर आपको सीरियस प्रिपेयर करते हो, तो आपको ये भी अच्छा रैंक दिला सकता है बैच। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि आप बैच, कोई भी बैच आप फ़ॉलो करते हो तो उसको शिद्दत से फ़ॉलो करिए, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस किया और आपके अंदर अब कोई भी इफ और बट का सवाल नहीं रहना चाहिए। तो ये इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और इसको देखने के बाद आपको टोटल बैच को शिद्दत से फ़ॉलो करना है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि यार मेरे को विजय के सर की फंडिंग मिल रही है, ठीक है? ये मतलब बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया और अभी भी आपके पास समय है, आप यूपीएससी 2026 को क्रैक कर सकते हैं इस बैच से। लेकिन हाँ, उसको आपको शिद्दत से फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्रैक से कर सकते हैं, वरना कोई आपके पास अल्टरनेट वेज़ नहीं है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ख़्याल रखें, बिकॉज़ मेरे तो बहुत ज़्यादा बैड कोल्ड हो रखा है और बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। अभी भी मेरे 108 डिग्री फ़ीवर है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, बिकॉज़ आई नो कि मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, ठीक है? तो अपने आप को भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, तो प्लीज़ आपको फ़ोकस होके तैयारी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।